आज हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालना सीखेंगे। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग जो होती है उसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी स्ट्रक्चर के, कार्बन के उससे रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो, तो उसके लिए हम एक बात ध्यान में रखेंगे। करते हैं हम सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड। मतलब जो सिग्मा बॉन्ड होगा उसको और लोन पेयर को ऐड करेंगे तो हमें अगर सम 2 मिलता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। मतलब सिग्मा बॉन्ड को और लोन पेयर को जोड़ेंगे तो अगर हमारा सम 2 आ रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। अगर सम हमारा 3 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp2 होता है। क्या होता है? sp2 होता है। अगर सम हमारा 4 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। जैसे कि sp के पावर 1 यहाँ पर 3, तो क्या हो गया? जोड़िएगा तो 4 हो जाएंगे ना। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर 4 आ रहा है तो sp3, 3 आएगा तो sp2 और 2 आएंगे तो sp। अब बात करें अगर 4 मतलब सिग्मा बॉन्ड 4 आ रहा है तो sp3 आएगा। तो एक दूसरे में बॉन्ड एंगल कितना होगा इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो एक दूसरे के बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? तो 109.5 होते हैं। कितने होते हैं? 109.5 होते हैं। ठीक है। इसकी जो शेप होती है वह टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, फिर से नोट कीजिएगा। अगर सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर अगर 4 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। इसमें बॉन्ड एंगल जो होगा 109.5 होता है और इसका जो शेप होता है टेट्राहेड्रल होता है। उसी तरह अगर हम सम 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 120 होता है। कितना होता है? बॉन्ड एंगल 120 होता है और शेप जो होता है प्लेनर होता है। क्या होता है? शेप जो होता है प्लेनर होता है। अगर सम 2 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा और जो बॉन्ड एंगल होगी वह 180 होगी। कितनी होगी? 180 होगी। तो 180 होगी तो जाहिर सी बात लीनियर होगी। ठीक है, तो फिर से हम इसको रिवाइज कर लें। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम करते हैं। मतलब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ते हैं। कितना आ रहा है? अगर जोड़ में अगर 2 आ रहा है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp होता है। अगर 3 आ रहा है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। अगर 4 आता है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3 होता है। तो जैसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आप जो रेड कलर से लिखा हुआ है उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, पहले इस पे ध्यान दीजिए जहाँ जहाँ मेरी कर्सर जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर एग्जांपल की। CH लिखा है, ट्रिपल बॉन्ड है। फिर से C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अब हम पूछते हैं इस कार्बन पे, जहां एरो है उस कार्बन को देखिएगा, इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? तो आप सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे तो जो हाइड्रोजन अटैच होती है वो सिग्मा बॉन्ड से होती है। तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 सिग्मा बॉन्ड यह हुआ और एक का जो यह सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन से अटैच है। तो इसमें कितने हैं सिग्मा बॉन्ड? कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। लोन पेयर कहीं दिख रहे हैं? इसमें नहीं दिख रहे हैं। तो हमारा सम कितना आया? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ इस कार्बन का? sp3। उसी तरह इस कार्बन की बात करें, सेकेंड वाले कार्बन की, तो यहाँ पे देखिए एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक H लगा हुआ है, एक कार्बन से कार्बन ये अटैच है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी?
तो इसके हाइब्रिडाइजेशन को लिए काउंट करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड रहता है ना तो एक पाई बॉन्ड रहती है, एक सिग्मा बॉन्ड रहता है। ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो दो पाई रहती है, एक सिग्मा रहती है। तो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो मतलब एक सिग्मा यह हुआ, एक हाइड्रोजन और कार्बन में जो अटैच होंगे वह सिग्मा, और एक कार्बन कार्बन से अटैच। तो इसमें टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है। कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर 0 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितने हो जाएंगे, sp3 हो जाएंगे। उसी तरह इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन में 3 मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड वाली सिग्मा बॉन्ड। और जब ट्रिपल बॉन्ड होती है तो उसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करने, क्या करने हैं, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करने हैं। तो एक इधर एक इधर, टोटल कितने हुए बताइए, टोटल कितने हुए, 2 हुए। लोन पेयर क्या है इस पे नहीं है, तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो कितना हुआ, sp2 हुआ। ठीक है, अब सेकेंड वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। सेकेंड वाले एग्जाम्पल पे समझेंगे तो यहाँ देखिए इस कार्बन पे जहाँ एरो शो हो रही है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो इधर 2 हाइड्रोजन अटैच है, इधर डबल बॉन्ड से इस कार्बन से अटैच है। तो मतलब जो हाइड्रोजन से अटैच है वो तो सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन जब डबल बॉन्ड से अटैच है तो एक क्या होगी, उसमें सिग्मा बॉन्ड होगी, ये क्या होगी, पाई बॉन्ड होगी। तो इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, टोटल 3 है। लोन पेयर इसमें है नहीं है, तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन में इधर भी डबल बॉन्ड से अटैच है इस कार्बन से, और इधर भी इस कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, तो इस मतलब इसमें 2 बार डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो 2 बार डबल बॉन्ड आएंगे तो इधर कितना है, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। इधर कितना होगा, एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। तो टोटल कितना हुए बताइए, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हुए। लोन पेयर इस पे नहीं है तो कितना हुआ, तो हमारा फार्मूला क्या है हाइब्रिडाइजेशन की, सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड 2 आ रहा है, लोन पेयर 0, तो 2 आ रहा है। तो 2 जब सम आता है तो क्या होता है, sp, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। ठीक है, तीसरे एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। तीसरे एग्जाम्पल को हम ले तो इस कार्बन का जहां एरो दिखा रहे हैं इसको देखिएगा, इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन हमने पूछा कि क्या हुआ। तो इस कार्बन के बगल में देखिए, इस कार्बन से अटैच है तो ये सिग्मा बॉन्ड है। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड से इस कार्बन से अटैच है, तो एक सिग्मा होगा तो एक पाई होगा। तो पाई को तो हम काउंट करते नहीं हैं, तो सिग्मा, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर। एक जो बॉन्ड होगी वो हाइड्रोजन से अटैच होगी तो वो भी क्या होगी, सिग्मा होगी। तो टोटल इसमें कितने बॉन्ड है बताइए, तो टोटल इसमें सिग्मा बॉन्ड जो है वो 3 है, लोन पेयर 0 है तो 3 है। तो 3 जब मतलब सम जब 3 आती है तो हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2 होती है। अब हम बात करते हैं इस कार्बन के CO, या जो है ना CO, इस कार्बन की बात करते हैं। अब देखिए डबल बॉन्ड से O अटैच है, इधर वाले कार्बन से एक बॉन्ड से अटैच है, इधर वाले कार्बन से भी एक बॉन्ड से अटैच है। तो हमने क्या बताया था, जब डबल बॉन्ड आती है ना तो एक सिग्मा बॉन्ड होती है, एक पाई बॉन्ड होती है। तो इसमें कितना है सिग्मा बॉन्ड बताइए, डबल बॉन्ड है ना, तो एक इसमें सिग्मा बॉन्ड, तो एक यहाँ की हो गई, एक यहाँ की हो गई, एक यहाँ की, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3 हो गए। लोन पेयर यहाँ पर कितने हैं, 0 है, यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो कितना हो गया बताइए, 3 हुआ। जब 3 सम आता है तो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp2 होता है। क्या होता है, sp2 होता है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे, अगर सपोज डेट आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया, इधर NH2 लगा है, इधर भी NH2 लगा है, ठीक है। तो हमने पूछा इस नाइट्रोजन पे हाइब्रिडेशन कितने हैं, तो आपको मैंने बताया कि क्या करना है हाइब्रिडेशन निकालने के लिए, सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड कर देना है और लोन पेयर को जोड़ मतलब सिग्मा बॉन्ड को जोड़ने हैं और लोन पेयर को जोड़ने हैं। तो नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर दिख रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर लोन पेयर। इस नाइट्रोजन की बात करें तो इस पे भी लोन पेयर है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले इस कंडीशन को समझते हैं। इस कंडीशन को समझेंगे तो 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन से अटैच है, तो यहाँ के 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, क्या होंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड।
इधर जब अटैच हैं तो एक सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक लोन पेयर है तो आप तो उसको जोड़ेंगे ना, तो जोड़ देंगे तो कितना होगा टोटल बताइए। तो 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, टोटल 4, तो 4 तो sp3 आती है। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान देना है, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में हो, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। यह मेन पॉइंट है, इसको यहाँ देख लीजिए, रिमेंबर मैं लिख दिया हूँ। इफ लोन पेयर इन रेजोनेंस, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में है, यहाँ पर लोन पेयर क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा या यह वाला अपना बॉन्ड ऑक्सीजन खींच लेगा। तो अगर लोन पेयर रेजोनेंस में हो तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन में नहीं काउंट करते। तो लोन पेयर की अब यहाँ से बात हटा दें तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बचे, 3 बचे। 3 बचे तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन इसका नाइट्रोजन का sp2, ठीक है, इधर का हो गया। अब इधर वाले नाइट्रोजन की बात करें तो इधर वाला नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिग्मा बॉन्ड, एक नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है तो 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर है इसके पास। यहाँ पर कहीं दिख रहा है कि यह लोन पेयर है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं ना, तो तब इसको भी हम क्या करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे। क्या करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे। तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, टोटल कितने हो गए 4। तो इसको क्या हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, क्या हो गया sp3। तो फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में हो तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में हो तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, इसमें आपको बताने हैं कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला जो लेक्चर आएगा हमारा वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह हमारे सिलेबस में, अभी तो हम तो जो भी कवर कर रहे थे यह तो बेसिक थी। अगला जो लेक्चर आएगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको देखना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।